अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका इसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रेट में। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 7 का सबक नंबर 12, कौन बड़ा है। कौन बड़ा है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए अपलोड होते ही। देरी न करते हुए सीधे चलते हैं सबक की ओर। हमारे सबक का नाम है कौन बड़ा है। एक बार दिन और रात में तकरार हो गई। एक बार दिन और रात में तकरार हो गई। दिन कहता था मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आती हो। रात ने कहा जी नहीं, आगे मैं चलती हूँ और तुम मेरे पीछे आते हो। शाम हुई। दिन ने हंसकर कहा देखा भी, रात में जा रहा हूँ और तुम आ रही हो, मैं आगे हूँ। आगे हुआ ना। रात चुप रह गई। सुबह हुई। रात ने कहा देखा दिन भैया, मैं जा रही हूँ और तुम आ रहे हो, मैं आगे हूँ। हुई ना। दिन चुप रह गया। इस तरह से दिन और रात में गुफ्तगू होती रही। अब ये बात रोज होने लगी। हर शाम दिन कहता देखो मैं आगे हूँ, हर सुबह रात कहती मैं आगे चलती हूँ। फिर एक शाम जब रात और दिन में मुलाकात हुई तो दिन ने कहा आओ भी कल्लू, मेरे पीछे चली आओ मैं चला। आओ भी कल्लो, मेरे पीछे आओ मैं चला। रात जल गई। सुबह हुई तो रात और दिन में फिर मुलाकात हुई। रात ने कहा गोरे भाई मेरे पीछे चले आओ, मैं जा रही हूँ। मौसम गर्मी का था। दिन बड़ा होता था और रात छोटी। दिन को शरारत सूझी। रात से कहने लगा तुम मेरी बड़ाई मान लो, मैं आगे भी चलता हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ। रात तो कोई जवाब न सूझा। अगली सुबह रात ने कहा तुम लंबाई में बड़े हो लेकिन गर्मी से लोगों का बुरा हाल करते हो। मैं ठंडी हूँ, मैं ठंडी ठंडी हूँ, लोगों को गर्मी से निजात दिलाती हूँ। शाम हुई तो दिन बोला तुम्हारे आने से अंधेरा छुप जाता है, अंधेरा छा जाता है। मैं आता हूँ तो दिन में रोशनी फैल जाती है। बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू यहाँ पर इन दोनों के बीच में। सुबह को रात और दिन फिर मिले। रात ने कहा देखो तुम आते हो तो लोग मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। मैं आती हूँ तो थके हारे लोग आराम करते हैं, मैं अच्छी हूँ। शाम को दिन ने कहा तुमने मेरी बड़ाई खुद मान ली। मैं होता हूँ तो काम होता है, काम होता है। लोग मेहनत करते हैं, किसान खेत में हल चलाते हैं, अनाज बोते हैं, जानवर जंगल में घास चरते हैं। कारखानों में चीज़ें बनती हैं, कारखानों में चीज़ें बनती हैं। दुनिया का कारोबार चलता है। तुम आती हो तो कारोबार बंद, अंधेरा काहिली। ये नोक झोंक चलते चलते बहुत सा वक्त गुजर गया। गर्मी का मौसम खत्म हो गया, सर्दियाँ आ गई। एक सुबह रात बोली क्यों दिन भैया तुम्हारी बड़ाई खत्म हो गई, अब मैं बड़ी हूँ। दिन झेप गया। कहने लगा देखो लंबाई में अब तुम बड़ी हो लेकिन मैं अच्छाई में तुमसे बड़ा हूँ। तुम बहुत ठंडी हो, गरीब लोग तो तुमसे बहुत परेशान हैं। मैं आता हूँ तो धूप में बैठकर सर्दी से बच जाते हैं, सर्दी से बच जाते हैं। आखिर एक शाम दिन ने कहा ये रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें, उससे पूछें कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन अच्छा कौन बुरा। सूरज रोज सुबह और शाम दोनों की नोक-झोंक सुनता और मुस्कुराता था, खुश होता था, मज़े लेता था। आखिर दोनों ने सूरज से कहा आप रोज़ हमारा झगड़ा सुनते हैं, आप बताइए हम में से कौन आगे चलता है, कौन बड़ा है और कौन अच्छा है। इस तरह से दोनों रात और दिन सूरज के पास पहुंच गए। आगे जाकर उन्होंने सूरज से कहा
रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। दोनों एक दूसरे के आगे भी और पीछे भी। मौसमों के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती है। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता है। बच्चों, गर्मी के दिनों में दिन कैसे होता है? बड़ा होता है। और सर्दी आने पर में रात बड़ी होती है। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी। लोग दिन में काम करते हैं, रात को आराम करते हैं। काम के बाद आराम ज़रूरी है, इसलिए दिन और रात दोनों अच्छे हैं। सूरज ने आगे कहा, अरे बेवकूफ़ों, मैं सामने हूँ तो दिन में छुप जाता हूँ और रात में तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मैं सामने हूँ तो दिन और मैं छुप जाऊँ तो रात। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। ऐसा किसने कहा? सूरज ने। दोनों बच्चे किसको बताया? दिन और रात को। इस तरह से हमारा सबक ख़त्म हुआ। आगे मश्क करते हैं मुश्किल अल्फाज की। पढ़े और समझे। तकरार के माने हैं नोक झोंक। किसी के बीच में तकरार होना, यानी कि उनके बीच में नोक झोंक होना, बहसबाजी जिसको हम कहते हैं। निजात के माने होता है छुटकारा। उसने हर दुख से निजात पाली, यानी कि छुटकारा पा लिया। काहिली यानी सुस्ती। आलसीपन। झेप गया, शर्मिंदा हो गया। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा वह झेप गया, क्योंकि उसको कोई जवाब नहीं सूझा। सोचे और बताइए। सवाल नंबर 1, दिन और रात में किस बात पर नोकझोंक हुई थी? दिन और रात में इस बात पर नोकझोंक हुई, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सवाल नंबर 2, दिन और रात सूरज के पास क्यों गए? दिन और रात सूरज के पास इसलिए गए ताकि वो उसे पता कर सके कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। सूरज ने दिन और रात को किस तरह मुतमईन किया? सूरज ने दिन और रात दोनों से ये कहा कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, दोनों कभी बड़े हैं कभी छोटे हैं, दोनों एक दूसरे के बाद भी आते हैं और पहले भी आते हैं, और तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सवाल नंबर 4, सूरज ने दिन और रात से ये क्यों कहा कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो? सूरज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब दिन होता है तो सूरज दिखाई देता है, और जब सूरज नहीं दिखाई देता तो रात होती है। यानी कि दिन और रात होना जो है ये सूरज पर ही डिपेंड करता है। उसकी रोशनी अगर आ रही है तो दिन, और उसकी रोशनी नहीं आ रही है तो रात। इसीलिए उसने दिन और रात को दोनों को अपने बच्चे बताया है। सवाल नंबर 5, इस सबक से आपने क्या नतीजा निकाला? इस सबक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में हर चीज़ की कुछ न कुछ अहमियत है। न कोई बड़ा न कोई छोटा। जिस तरह से ऊपर वाले ने उनको बनाया है, उनसे काम लिया जा रहा है, ठीक वो अपनी जगह पर सही है। इसलिए कभी हमें किसी और से खुद को बड़ा और छोटा समझने का घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। नीचे दी हुई खाली जगह को भरिए। एक बार दिन और रात में क्या हो गई दोस्तों? तकरार हो गई। अगला है हर शाम। दिन कहता, देखो मैं आगे हूं। आगे बढ़ते हैं। सुबह हुई, रात और दिन में फिर
नोक-झोंक शुरू हो गई। आप बताएं हम में से कौन आगे चलता है। मौसमों के साथ तुम्हारे लंबाई बढ़ती और घटती रहती है। मौसम के साथ तुम्हारी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। एक रोज़ दिन और रात की मुलाकात हुई। एक दिन रात को शरारत सूझी। निजात, उसको इस दुनियाई फ़ानी से निजात मिली। हमें तमाम कारोबार ईमानदारी से करने चाहिए। एक तालिब इल्म को काहिली रास नहीं देती। सवाल नंबर 5। नीचे दिए हुए जुमलों में से फ़ाइल चुनकर सामने ब्रैकेट में लिखे। ये फ़ाइल पूछ रहे हैं दोस्तों, यानी कि काम, क्रिया जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात रोज़ होने लगी। इसमें फ़ाइल है होने लगी। होने लोगों को गर्मी से निजात दिलाती है। दिलाती है। सूरज सुबह और शाम दोनों की नोक-झोंक सुनता और मुस्कुराता। गर्मी के ज़माने में दिन बड़ा होता। आगे चलते हैं। लोग दिन में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए किसने किससे कहा। अभी जो नीचे जुमले दिए गए हैं ये किसने किससे कहा। तो पहला है, आओ कल्लो मेरे पीछे चली आओ मैं चला। ऐसा दिन ने रात को कहा। तुम मेरी बड़ाई मान लो, ये भी दिन ने कहा। तुमने मेरी बड़ाई खुद मान ली, ये भी दिन ने कहा। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं, चलो सूरज के पास चलें। दोस्तों ये कमेंट में आपको बताना है किसने किससे कहा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, ऐसा सूरज ने कहा। ऐसा सूरज ने कहा। दोस्तों खुशखत लिखिए। खुशखत यानी जमा कर, यानी कि ये मुश्किल अल्फाज है एक तरह से और इमला में आ सकते हैं, तो आप इनको गौर से देखें। पीछे, सुबह हमेशा स्वाद से आता है। मुलाकात में बड़ा काफ आता है। झेप में नून गुन्ना है। और मुस्कुराना में छोटा काफ आता है। मुस्कुराना। इस तरह से दोस्तों हमारा सबक जो है वो इख्तिताम की ओर पहुंचा। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि हमारी मेहनत का हमें पता चले कि आपको कितना पसंद है। साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है घंटी का चिन्ह, उस पर आप क्लिक ज़रूर करें। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधे आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। शब्बा खैर। शाहीन कभी परवाज़ से उठकर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है अफ्तार। पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है अफ्तार। दोस्तों मेहनत कीजिए, इस साल आपकी कामयाबी का है।